हेलो गैस, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नई क्लास में। गैस, आज के इस क्लास में हम टॉप 20 सवाल लेकर आया हूं जीके जीएस का आप लोगों के लिए, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है। आप सभी लोग इस सवाल को ध्यान से देखिएगा और जो भी सवाल का आप सभी लोग यदि आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोग लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है। चलिए सवाल नंबर 1 को शुरू करते हैं और आप सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को अभी से। सवाल नंबर 1 पढ़िएगा, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, आर्यभट्ट ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था? आर्यभट्ट ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था? तो गणित और खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट ने ज्ञान यानी कि अपना योगदान दिए थे। और आर्यभट्ट का सबसे प्रसिद्ध रचयिता आपको यदि पूछे तो आप लोग इसमें बताइएगा राजनीति शास्त्र। अगला सवाल पढ़िएगा, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 52 सीटों पर होता है, 552। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है वो सबसे पहले राजस्थान से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? आप सभी लोग जल्दी से बताइए। हरित क्रांति का संबंध यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कृषि उत्पादन से। कृषि उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में अभी तक कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आप सभी लोग बताइएगा। उच्च न्यायालय की यदि बात करें तो टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा, यानी लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर हो जाएगा। आप सभी लोग बताइएगा कि मैं एक सीरीज लाने वाला हूं वीडियो का, जिसमें आपको एक टॉपिक जैसे पकड़ लूँगा, जैसे कोशिका, उस पर आपको टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो यदि आप लोग को वो सीरीज चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट में जल्दी से बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में। और प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो ये आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि प्लासी का युद्ध कहाँ और किसके बीच में लड़ा गया था? किसके बीच में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? आप सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म बिहार के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। और कब हुआ था यह आप सभी लोगों को बताना है। अगला सवाल, लाल किला किसने बनवाया? लाल किला का निर्माण किस मुगल बादशाह यानी किस मुगल बादशाह ने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया। और आपको ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। और यहाँ पर आपका बाबरी मस्जिद आपका बाबर ने करवाया। यह सभी लोग आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वो मंत्रालय हो जाएगा प्रधानमंत्री के अधीन में रहता है ये मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय की यदि बात की जाए तो। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? आरटीआई अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? तो आप सभी लोग बोलिएगा। आरटीआई अधिनियम 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था?
2005 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किए थे चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से आपका कौन सा रोग यहाँ पर होता है? तो स्क्रबी रोग हो जाएगा विटामिन सी की कमी से, ध्यान रखिएगा। मैंने एक पूरा सीरीज ही लाया है विटामिन के ऊपर, विटामिन में जितने भी रोग हैं, विटामिन कितने फ़ायदे हैं, ये सभी मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया हूँ। आप सभी लोग को ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपका उसका लिंक मिल जाएगा, आप सभी लोग को मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वो देख लीजिएगा। उसमें टोटल विटामिन के बारे में ही बताया गया है। अगला सवाल देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी आपका गंगा नदी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस जो है कौन सा है? तो नाइट्रोजन गैस हो जाएगा पृथ्वी पर सबसे अधिक, जो लगभग वायुमंडल में 71% रहता है वायु में, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? डेयरी से, मत्स्य पालन, अनाज उत्पादन या जल संसाधन? जल्दी से बताइएगा। आंसर हो जाएगा इसका मत्स्य पालन से, मत्स्य पालन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। अगला सवाल, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यदि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।